नमस्कार, मैं हूं तरुण सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क यूपी उत्तराखंड। इस समय हम मौजूद हैं जनपद पीलीभीत में। पीलीभीत शहर विधानसभा सीट का हम सर्वे और दौरा करने निकले हैं, कुछ लोगों से बात करनी है। तो इसी बीच में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से शहर सीट से उम्मीदवार डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार जी। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव किस ओर जा रहा है, क्या समीकरण हैं और वो उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आप एक डॉक्टर हैं और शहर में आपकी बहुत अच्छी छवि है, तो किस उद्देश्य के तहत आप राजनीति में आ रहे हैं और सपा से आप उम्मीदवार बन रहे हैं? अपने चिकित्सकीय कैरियर में जब मैंने मरीजों को हमदर्दी से देखना प्रारंभ किया तो मैंने देखा, अगर आप उनसे गहराई से बात करेंगे तो न केवल वो अपनी शारीरिक परेशानी बल्कि आर्थिक, सामाजिक और बहुत सारी परेशानियों से भी आप अगर रूबरू होंगे अगर आप एक हमदर्द डॉक्टर हैं। इसीलिए मैंने राजनीति की तैयारी लगभग 10-15 वर्षों पहले से ही शुरू कर दी थी। सबसे पहले तो मैंने राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली, अर्थशास्त्र में भी ली और 2017 में भी मैंने एक चुनाव में अपना मैंने लड़ा 2017। हमने सुना है कि बरखेड़ा से आपने बीएसपी के टिकट पर जी 2017 में मैं बरखेड़ा विधानसभा से मैंने कॉन्टेस्ट किया था। तो अब पीलीभीत शहर सीट से जो समीकरण है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजय गंगवार को, जो मौजूदा विधायक हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो ऐसे में आपके समीकरण क्या है, आप टक्कर किससे मानते हैं? देखिए, पीलीभीत विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की ए कैटेगरी की सीट रही और लंबे समय तक लगातार 3 बार हमारे यहाँ पे पूर्व विधायक जी, पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जी जनाब हाजी रियाज अहमद साहब ने लंबे समय तक इस पे समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। कोरोना की दूसरी लहर में दुर्भाग्यवश काल के उसमें ग्रास ने उनको, हाजी साहब को और उनकी बेटी, उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी को, वो हमारे बीच नहीं रहीं। इसका हमें बहुत दुख है और उसके तत्काल पश्चात ही मैं आपको बताऊं, मैं स्वयं चुनाव लड़ने के लिए बहुत कहीं से मानसिक रूप से तैयार नहीं था, लेकिन एक मौका आया और जनता ने खुद ये कहना शुरू किया कि अगर इस सीट पे डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार अगर लड़ते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से हरा देंगे। मैं लगातार मई से 6 महीने मैंने उस जनता की आवाज़ को, पहले मैंने सोचा शुरू में कि ये केवल इमोशनली ऐसे ही कह रहा है, लेकिन लगातार जब वो आवाज़ बढ़ती गई तब मैंने कहीं अक्टूबर लास्ट में आके आवेदन किया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, आवेदक प्रत्याशी के रूप में, और दिसंबर में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की 2021 दिसंबर में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सर्वे के परिणाम के आधारित उन्होंने विरासत को ना चुनते हुए, जन्म को ना चुनते हुए कर्म को प्राथमिकता दी और मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जनहित में देखते हुए प्रदेश में सरकार लाने के लिए उन्होंने जो मेरा चयन किया, इसके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि उस सर्वे जो आवाज़ वहाँ पे गई है वो निश्चित तौर पे हमारे चुनाव का रिज़ल्ट जीत के रूप में आएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। सुना जा रहा था कि हाजी रियाज अहमद साहब, जो यहाँ से 4 बार विधायक रहे हैं, कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उनके जो बेटे हैं डॉक्टर शाने अली, कुछ टिकट को लेकर कोई गतिरोध था। हालांकि समाजवादी पार्टी में टिकट के दावेदारों की लिस्ट भी बहुत लंबी थी, तो क्या अब कोई गतिरोध रह गया है या पार्टी नेतृत्व ने उसको शांत करा दिया? हमने टिकट की घोषणा सूची जारी होने से पहले भी जब मैं क्षेत्र में जाता था तब मैं क्षेत्र की जनता से यही कहता था कि हम पार्टी के लिए वोट मांगने आए हैं। मैंने आवेदन किया है और बाकी भी 24 लोगों ने आवेदन इस सीट के लिए किया है और मैं यहाँ पे ये वचन देता हूँ कि अगर किसी और का टिकट होता है तो पूरे तन मन धन से मैं उसे लड़ाऊँगा और अगर मेरा टिकट होता है तो मुझे लड़ाया जाए। आज जब मेरा टिकट हुआ तो किसी भी रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करने में आवेदक प्रत्याशियों को और जनता को कुछ समय लग सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधिकतर आवेदक प्रत्याशी इस समय हमारे संपर्क में हैं
और अगले आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर हम पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी को ये शहर विधानसभा की सीट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में डालकर 2022 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। भाजपा डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है। बहुत काम हुआ है, विकास हुआ है। उनके जो भाजपा के जो विधायक हैं संजय गंगवार, वो भी एक जो है वो दावा करते हैं। तो क्या ऐसे में आपका विजन क्या है पीलीभीत शहर विधानसभा के लिए? आपने क्या सोचा है कि उनके मुकाबले आपको क्या करना चाहिए और आप करेंगे विधानसभा? देखिए, पीलीभीत में विकास हुआ है, ये सवाल मुझसे ज़्यादा पीलीभीत की, चूँकि आपने कहा कि आप सर्वे भी कर रहे हैं, इसका जवाब मुझसे बेहतर जनता दे सकती है। अगर ये हुआ होता तो पीलीभीत में एकदम से ये लहर नहीं होती कि अब डॉक्टर का टिकट हो गया है तो अब कर्री पड़ जाएगी। तो क्या पीलीभीत में लहर है समाजवादी पार्टी की, ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, न केवल पीलीभीत शहर विधानसभा पे बल्कि पीलीभीत की चारों विधानसभाओं पे लहर है। हम मंडल में जहाँ तक हम देख रहे हैं तो इस बार हम पूर्ण बहुमत की, बहुत प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हैं। तो सर, एक छोटा सा सवाल और है कि पीलीभीत जो शहर सीट है वो कुर्मी बाहुल्य मानी जाती है। जी, तो ऐसे में एक ही आप दोनों ही बिरादरी के 2 कैंडिडेट उतारे गए हैं बीजेपी और सपा की तरफ से। तो क्या कुर्मी मतदाताओं का रुझान आपकी तरफ रहेगा, ऐसा आपको आश्वस्त हैं क्या? हाँ, मैं अपनी बात उनके सामने रखूँगा और हमारे जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं वो अपनी बात रखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पिछले 15 वर्ष के मेरे उनसे जो संबंध, मैंने जो प्रतिभा सम्मान समारोह समेत समाज को जागृत करने के बहुत सारे जो काम किए हैं, मुझे लगता है कि आम जो जनता है वो उसमें मेरा चयन करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये थे डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार।